गुड इवनिंग माय फ्रेंड्स। अनन्या कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग ये सीखेंगे कि व्हाट इज द यूज ऑफ वांट, वांट्स, वांटेड। यानी वांट, वांट्स और वांटेड का यूज कहाँ होता है। चलिए हम लोग सीखते हैं आज वांट, वांटेड और वांट्स का यूज यानी कैसे किया जाता है। जैसे आप यहाँ लिख दिया जाए यूज ऑफ वांट, वांट्स और वांटेड। देखिए आप यहाँ लिखा है भैया कि यूज ऑफ वांट, वांट्स, वांटेड। यानी वांट, वांट्स, वांटेड का प्रयोग कहाँ होता है। जैसे अब हम यहाँ पे ए भी करके लिख दें। जैसे ए आपका हो जाए पहले वांट, WANT, वांट मीन्स क्या आता है चाहिए। फिर आपका बी हो जाएगा वांट्स मीन्स भी क्या होता है चाहिए। और फिर आपका सी हो जाए भैया वांटेड। वांटेड मीन्स होता है चाहिए था। अब इसका अगर आपसे पूछा जाए कि वेयर इज द यूज ऑफ वांट, वांट्स, वांटेड, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वांट, वांट्स और वांटेड का यूज कहाँ होता है तो आप ये बता देंगे कि वांट का जो यूज होता है किसके लिए होता है फॉर प्लूरल, फॉर प्लूरल बहुवचन के लिए होता है। और वांट्स जो होता है आपका भैया ये हो जाएगा फॉर सिंगुलर। इसके लिए होगा फॉर सिंगुलर यानी एक वचन के लिए होता है। और आपका जो वांटेड होता है ये दोनों के लिए होता है यानी फॉर सिंगुलर और फॉर प्लूरल। अगर आपसे कोई पूछता है कि वेयर इज द यूज ऑफ वांट, वांट्स, वांटेड, यानी वांट, वांट्स, वांटेड का यूज कहाँ होता है तो आप कह सकते हो वांट का जो प्रयोग होता है यानी बहुवचन के लिए होता है। फिर आपको जो वांट्स होता है वांट्स प्रयोग कहाँ होता है एक वचन के लिए होता है। और आपका जो वांटेड होता है इसमें कोई चार्ज नहीं, इसमें आपका सिंगुलर अच्छा क्या जाए आपका प्लूरल। कहने मतलब जो आपका एक वचन करता है आपको क्या जाए बहुवचन करता है। किसको छोड़ेंगे हमेशा वांटेड का। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि वांट और वांट्स कौन टेंस होता है आप बताएंगे प्रेजेंट टेंस। कौन टेंस होता है प्रेजेंट होता है। और आपसे ये पूछ लिया जाए कि ये आपको जो होता है वांटेड ये कौन टेंस होता है आप क्या बताएंगे पास्ट टेंस। क्या बता देंगे पास्ट टेंस। कोई भी आज पूछता है कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ, व्हाट इज द मीन्स ऑफ वांट, वांट्स, वांटेड, यू कैन से दैट वांट मीन्स होता है चाहिए, वांट्स मीन्स भी होता है चाहिए। अगर आपसे ये पूछा जाए वांटेड का मतलब आप बताएंगे चाहिए था। अगर हम बात ये करें कि वेयर इज द यूज ऑफ वांट, वांट्स, वांटेड, यू कैन से दैट वांट इज यूज्ड फॉर सिंगुलर नंबर ऑफ द वांट इज यूज्ड फॉर प्लूरल नंबर एंड वांट्स ये कहां यूज होता है इन सिंगुलर के लिए। और आप जो वांटेड हो ये कहां जाएगा दोनों के लिए। चाहे आपको करता है एक क्वेश्चन चाहे आपका क्या जाए बहुवचन आप किसको यूज करते हैं वांटेड का। अगर आप से पूछा जाए कि वांट और वांट्स हमेशा कौन टेंस होता है आप बताएंगे प्रेजेंट टेंस होता है। और आपको जो वांटेड होता है आप क्या हो जाएगा भैया पास्ट टेंस। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि इन तीनों का स्ट्रक्चर क्या होता है। जैसे इसका स्ट्रक्चर हो जाए स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वांट, वांट्स, वांटेड प्लस आर्टिकल प्लस नाउन। आपका यहाँ लिख दिया गया है सब स्ट्रक्चर कि सब्जेक्ट प्लस वांट यानी लिखा गया सब्जेक्ट प्लस वांट, वांट्स, वांटेड प्लस आर्टिकल प्लस क्या लिख दिया आपका नाउन। अब से आप इसका आपको एग्जांपल आप दे दीजिए। आपका एग्जांपल आपका हो जाए मुझे एक कलम चाहिए, मुझे एक कलम चाहिए। देखिए जैसे आप यहाँ लिख दिया गया है कि मुझे कलम चाहिए। मैंने आपको बताया कोई भी अगर आप पूछता है कि वेयर इज द यूज ऑफ वांट, वांट्स, वांटेड, यू कैन से दैट वांट, वांट्स यूजेस फॉर प्रेजेंट टेंस एंड वांटेड का यूज होता है पास्ट टेंस होता है। और वांट का प्रयोग होता है भैया ये बहुवचन के लिए होता है और वांट्स का होता है एक वचन के लिए होता है। अब यहाँ लिखा गया मुझे कलम चाहिए। ये कौन टेंस हुआ आपका प्रेजेंट टेंस हुआ। इसमें आपको लिखा गया मुझे कलम चाहिए। अब यहाँ देखिए आपका सब्जेक्ट इसमें क्या है किससे कलम चाहिए मुझे, तो मुझे क्या हो जाता है आई हो जाएगा। अब आपका जो सब्जेक्ट है ये कहा था क्या लगा दीजिए वांट, वांट्स, वांटेड तीनों में से आप एक यूज कर दीजिए टेंस के अनुसार। तो मेरा कौन टेंस है आपका ये आपका जो है बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट टेंस है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आई
वांट हो जाएगा। अब यहाँ पे आई के साथ वांट के कोई आज पूछता है व्हाट इज द रीजन व्हिच यू यूज वांट विथ आई, यू कैन से दैट आई इज द प्लूरल नंबर, सो दैट्स व्हाई आई विल यूज वांट विथ आई। यहाँ पे आप लगा दिए आई वांट, अब इससे आगे क्या है, अब आपको जो वांट है, वांट, वांट्स, वांटेड, ये क्या लगाने के लिए आर्टिकल, फिर इसमें आर्टिकल क्या आता है लगाने के लिए नाउन, पहले हम नाउन लगाएंगे। अब इसमें नाउन क्या है कलम, तो कलम में अंग्रेजी क्या आता है पेन हो गया। तो आई वांट, अब बताइए आपका यहाँ पे क्या है नाउन बनने से क्या आता है आर्टिकल, तो आपका हो गया आई वांट अ पेन, तो हो गया मुझे एक कलम चाहिए। अब यहाँ पे आपको ये बी दे दिया जाए, उसे गुलाबी, या ये हो जाए उसे एक घर चाहिए। देखिए भैया आपको यहाँ लिख दिया गया है कि उसे घर चाहिए, पता है उसे मेरी क्या आता है, इसमें आपको सब्जेक्ट क्या है उसे घर चाहिए, उसे मैंने किसे चाहिए हो, चाहे क्या हो जाए सी, यहाँ पे हम लिख देंगे ही हो गया। और फिर आपका सब्जेक्ट बोलता है, आप क्या लगा दीजिए वांट, वांट्स, वांटेड। अब बताए यहाँ पे जो उसे है ही एक क्वेश्चन एक क्वेश्चन, आपको क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये आपका जो ही है ये आपको क्या है सिंगुलर नंबर है, यहाँ पे हम क्या देंगे वांट्स, यहाँ पे हो जाएगा ही वांट्स हो जाएगा। आई हैव टोल्ड यू, मैंने आपको बताया सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब क्या हो जाएगा प्लूरल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये सब्जेक्ट जो है सिंगुलर, इसलिए हम क्या लगा देंगे वांट्स, तो हो जाएगा ही वांट्स। अब क्या है आर्टिकल फिर प्लस सब क्या हो जाएगा नाउन, ही वांट्स ए, आपका क्या हो जाएगा घर क्या हो जाएगा होम, तो यहाँ पे हो गया आपका ही वांट्स अ होम, यानी उसे घर चाहिए। अब आपका सी हो जाए राधा को एक किताब चाहिए था, किताब चाहिए था। अब देखिए भैया आपको यहाँ लिख दिया गया है कि राधा को एक किताब चाहिए था, किसे राधा, बताइए इसमें आपको लिखा गया राधा को एक किताब चाहिए था, ये आप कौन टेंस होता है पास्ट टेंस है। मैंने आपको बताया था कि जब कहीं पे जब किसी सेंटेंस में था थे थी या ये या वह हमेशा आपको क्या होता है पास्ट टेंस होता है। यहाँ लिखा गया राधा को एक किताब चाहिए था, किसे राधा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका राधा हो गया। अब मैंने आपको ये भी बताया था कि वांटेड का यूज वहां होता है जब क्या कॉन्टेंस आपका आ जाए पास्ट टेंस होता है। अब वहां पे चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे आपको क्या हो प्लूरल, हमसे उससे कोई मतलब है नहीं। अगर मेरा पास्ट टेंस का है चाहे आपका बेटा सब्जेक्ट चाहे आपका एक वचन का है चाहे यहाँ पे 1000 वचन का, यहाँ पे लाइन में क्या वांटेड, यहाँ पे क्या हो जाएगा वांटेड, राधा वांटेड। अब क्या चाहिए एक किताब, आपको क्या आ जाएगा आर्टिकल ए हो गया। अब इसमें नाम क्या हो जाएगा बुक, तो हो गया आपका कि राधा वांटेड अ बुक। ये जो था बेटा आपका वांट, वांट्स और वांटेड का आपको ये क्या था यूज था। और मुझे उम्मीद है मैं आशा करता हूँ सभी लोग अच्छी समझ में आया होगा। और जो आपका अगला यूज है वांट, वांट टू और वांट्स टू, तो क्या आपका वांटेड, इसमें आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। भैया अगर आपको ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और अगर आप अगले वीडियो का नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।